श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 6 दैट इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। देखिए यहाँ पे आपको जितने भी डायग्राम गिवन है उन सब में आपको x दिख रहा होगा। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी अननोन x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। और ये जो डायग्राम गिवन है ये किस चीज का डायग्राम है? तो ये ट्राइंगल का डायग्राम है। और यहाँ पे ट्राइंगल के देखिए सारे एंगल की बातें हो रही है। यहाँ पे दो एंगल गिवन है, थर्ड को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी दो एंगल गिवन है, थर्ड को फाइंड आउट करना है। मींस ट्राइंगल के सारे एंगल की बात हो रही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? The total measure of the three angles of a triangle is 180 डिग्री। जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम अननोन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। सो x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। देन x प्लस इन दोनों को ऐड करिए 6 5 11 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर है 180 डिग्री, ये प्लस का 110 इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 110 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करिए। 180 में से 110 गया 70 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में आपको फिर से वही चीज लिखना है। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। तो चलिए x प्लस 30 डिग्री प्लस, अब ये वाला एंगल कितना है? तो आप लोग जानते हो, अगर आपको ऐसा सिंबल कहीं पे दिख जाए जिसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। सो प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस इन दोनों को ऐड करिए 90 प्लस 30 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू 180 डिग्री और ये प्लस का 120 इस साइड जाएगा, माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 120 गया 60 डिग्री। ओके, दिस इज द आंसर। अब थर्ड फिगर, थर्ड में फिर से आप वही लिखेंगे। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो तीनों एंगल का मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लिखिए यहाँ पे x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस इन दोनों को ऐड करिए 140 डिग्री हो जाएगा। 30 और 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री और ये प्लस का 140 इस साइड जाएगा, माइनस का 140 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 140 गया 40 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ में फिर से आप यही लाइन लिखेंगे। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मैं ऐसे डॉट डॉट कर दे रही हूं, आप लिख लेना। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये प्लस का 50 इस साइड आएगा, माइनस का 50 डिग्री। 180 में से 50 गया 130 डिग्री। ये 2x की वैल्यू आई है, किसकी? 2x की। 2x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री आया है। हमें निकालना क्या है? हमें x की वैल्यू निकालनी है।
तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, 130 डिग्री डिवाइड बाई 2। सॉल्व करिए, 2 6 जा 12, कैरी आया 1, बन गया 10, 2 5 जा 10। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो ये वाला एंगल भी 65 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 65 डिग्री का होगा। समझ में आया? अब फिफ्थ सॉल्व करते हैं। फिर से वही स्टेटमेंट आपको लिखना है, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर डिवाइड में होगा, 180 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट, फिर से आपको वही लिखना है, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो लिखिए x प्लस 2x प्लस, ये किसका सिंबल है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x। 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 90 डिग्री गया तो 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब ये 3x की वैल्यू है, हमें निकालनी x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री डिवाइड बाई 3 होगी कि नहीं। डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 और 0, कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। लिख लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 0, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।